नमस्कार दोस्तों। 70 साल और 10 साल चुनावी माहौल में ये 17 साल और 10 साल के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं। आज मैं इसी का लेखा जोखा थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ राहुल अग्रवाल और आज है 10 अप्रैल 2024। चुनावी भाषण में बहुत हो रहा है 70 साल और 10 साल। पहले इन 70 सालों की बात करते हैं। देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान आया 1950 में, पहला इलेक्शन हुआ 1952 में। तो आज हम 72 साल की बात कर सकते हैं। 52 से लेके आज 2024 है। इन 72 सालों में 10 साल मोदी जी की सरकार रही, तो 70 साल में से 72 को 70 ही बोलते हैं, 60 साल खत्म हो गए। 5 साल, 5.5 साल, 6 साल अटल जी की सरकार रही, तो और 5 साल कम कर दो मोरारजी जी की सरकार की, वीपी सिंह की सरकार रही, जनता पार्टी की सरकार रही। तो मोटा मोटा 70 साल में से हम 20 साल कम कर सकते हैं, रहे 50 साल। अब उस 50 साल की बात करते हैं। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, हमारी जनसंख्या थी 34 करोड़ लोग, जिसमें 14% सिर्फ लोग शिक्षित थे। कहा यह भी जाता है कि जब आज़ाद हुए थे हम लोग, तो दूसरी पीढ़ी को पढ़ाने के लिए बाप ने और पहले बेटे ने कुर्बानियाँ दी थी, वो मजदूरियाँ की उन्होंने, ताकि नीचे वाली पीढ़ी पढ़ सके। ये हाल था देश का उस वक्त। 14 लोग से शिक्षित थे, 14% लोग। कितनी यूनिवर्सिटी? 14 यूनिवर्सिटी बस, और 1,40,000 स्कूल थे बस। 1947 में ये हाल था हमारा। उसको लेके आज तक जो डेवलपमेंट हुई है, उनको हम कैसे भुला दें? अटल जी ने कहा था कि पुराने लोगों ने जो काम किया, उनके पुरुषार्थ को हम नहीं भूल सकते। अटल की बीजेपी और आज मोदी की बीजेपी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। मोदी जी जो आज भाषणों में जाके कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्ट मुस्लिम लीग का मैनिफेस्ट है, मतलब आज भी तुम कांग्रेस से डरे हुए हो? आपका तो इतना मैंने काम कर लिया, डंका बजा दिया, अपने काम नहीं गिनाओगे? मैं तुम्हें थोड़ा सा पिछले सरकारों के काम गिनाता हूँ। देश आज़ाद हुआ 1947 में। उस टाइम ब्रिटिश के हाथ में ही थी सरकार, हिंदुस्तान की भी और पाकिस्तान की भी, बिकॉज हमें टाइम चाहिए था अपने आप को सेटल करने के लिए। इसीलिए वॉइस रॉय भी ब्रिटिश ही था, लॉर्ड माउंटबेटन। 1950 में हमारा संविधान बना, प्रेसिडेंटशिप की बात हुई, और 1952 में पहली बार इलेक्शंस हुए। एक देश जो 200 साल तक गुलाम था, उसको अब हमें चलाना था अपने आप। इसी बीच में सारे राज्यों को अपने साथ भी लाना था। पौंडीचेरी और गोवा तो बहुत बाद में आए हैं, 1971 में आए हैं, पर बाकी के राज्य सारे आने थे। नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी का टेंशन कश्मीर नहीं थी, कश्मीर को तो वो छोड़ चुके थे। ये बॉर्डर स्टेट है, इधर जाए उधर जाए, अपना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी टेंशन थी जूनागढ़ हैदराबाद, जिस पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया और अपने अंदर मिलाया। कश्मीर तो 1948 में जबरदस्ती हमारे सर पे आ गया, बिकॉज पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने कबीलाई भेज दिए और अपनी सेना भेज दी, और उन्होंने उनसे पैट करके अपने आप को बचाया। एक दिन और लेट हो जाते तो शायद ये कहानी भी नहीं होती, आज कश्मीर का मुद्दा ही नहीं होता। एनीवे, हम बात करते हैं 50 साल की। उन 50 साल के या उन 55 साल के, जहाँ पर मैं कहता हूँ वाजपेयी जी का भी गवर्नमेंट थी। वो एक ऐसा शख्स थे वाजपेयी जी, जिनके पीछे उनका विरोधी हो या वो उनका साथी हो, कोई उनके बारे में बुरा नहीं कह सकता। उनके सरकार रही नहीं रही, लेकिन वो विचारधारा वाला आदमी थे। मोदी जी की तरह नहीं है, जिनकी कोई विचारधारा ही नहीं है। मैं आता हूँ, हम आज़ाद हुए, 52 में इलेक्शंस हुए, 1956 में LIC बनाया। सोचिए क्या सोच थी। 1956 में LIC बनाया, 1964 में भेल बनाया, 1973 में सेल बनाया, 1959 में इंडियन ऑयल बनाया, 1956 में एम्स बनाया। आज हम बात कर रहे हैं इतने सारे एम्स की।
बन के नहीं दे रहे हैं। 1956 में जापान की मदद से एम्स बना दिया था नेहरू जी ने। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पोखरण की बात हम करते हैं, पोखरण 2 में हम सफल भी हुआ था, अटल जी के टाइम पे हुआ था वो। लेकिन भाभा एटॉमिक सेंटर 1954 में बना दिया था, उसकी स्थापना 1954 में कर दी थी। ये सोच की बात कर रहे हैं। और ये मेरा वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए जो शायद आज 50, 60, 70 साल की उम्र के हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को समझ भी पाएंगे कि क्या देखा है उन्होंने। जो आज 20 साल पुरानी पौध है ना, उसने 10 साल भी ढंग से नहीं देखे। जो वो बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस चालू करते हैं, उनको मालूम है कि डे 1 पे क्या दिक्कत आती है। सीड फंडिंग की दिक्कत आती है, जेब से पैसा लगाना पड़ता है, ज़मीनें बेचनी पड़ती हैं, जेवर बेचने पड़ते हैं। 10 साल में जाके आप स्टेबल हो पाते हो, 20 साल में आप बढ़िया हो जाते हो। और वहीं आपका एक बेटा आता है, कहता जी आपने क्या कहता, आप तो 5 करोड़ की कंपनी थी, देखो 10 साल में मैंने इसको 20 करोड़ कर दिए। अरे भैया, वो 5 करोड़ तक लाने में जो हालत ख़राब हुई उसको कौन जानेगा। आगे बढ़ते हैं। इसरो 1969, आज हम कहते हैं ना चांद तक चले गए। 1982 याद है, राजेश शर्मा अंतरिक्ष में गया था, चक्कर काट रहा था सारे जहां से अंदर हिंदुस्तान हमारा, सैटेलाइट से, जब वो बात कर रहा था इंदिरा जी से। तो आज जो है ना बनी बनाई चीज़ पे आगे बढ़ना बहुत आसान है। आज हम 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अरे भैया 2 ट्रिलियन का तो कर्जा चढ़ गया हमारे ऊपर। मतलब मैं ऐश बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया, जबकि मालूम पड़ता है कि उसमें 70% तो कर्जा ही है मेरे ऊपर। तो मैं क्या इकोनॉमी हुआ। मेरी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि क्या हम आज बीजेपी के जो मैनिफेस्टो था उस पर बात कर सकते हैं? क्या मोदी जी, क्या इनके बाकी लोग उस पर बात कर सकते हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल में, 10 साल में क्या किया? इस हफ्ते मैं मोदी जी के मैनिफेस्टो के ऊपर बात करने वाला हूँ। 2 या 3 एपिसोड बनाऊंगा। मैनिफेस्टो के एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। 238 पॉइंट्स हैं शायद उनके मैनिफेस्टो में, 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर। हम देखेंगे कि एक एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने क्या किया। ये मैनिफेस्टो कागज़ का पत्रा है जो बस दे दिया चुनाव के टाइम पे, उसके बाद उस पर बात ही नहीं करनी है। सोनम वांगचुक, उनको बोला गया था सेक्शन 6 देंगे उनको, आज कोई बात नहीं हो रही है। सोचिएगा हम कहाँ जा रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, सोच समझ के वोट दीजिएगा और बिल्कुल सोचिएगा क्या जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ जुमले पे बात करेंगे, क्या हम सिर्फ दूसरों की बुराइयों पे बात करेंगे, या आज हम उस चीज़ों पे बात करेंगे कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े। दूसरे के कंधे पे, दूसरे की बनाई नींव पे आगे बढ़ना बहुत आसान है, अपनी नींव बनाई हो तो जाने। और ये बात मैं आपके उनके मैनिफेस्टो में बताऊंगा। इनका मैनिफेस्टो 2019 का पूरा चोरी किया हुआ था। वो चीज़ें जो इनके पास ऑलरेडी थी, जो इंडिया के पास ऑलरेडी थी, उसको आगे लेके बढ़ाएंगे। और जो नई चीज़ें थी उस पर बात ही नहीं हुई, उस पर काम ही नहीं हुआ। लेट्स वेट फॉर दैट मैनिफेस्टो। थैंक यू सो मच।